नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम में अपनी कुछ हाल ही में लिखी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो पहली रचना है उसका शीर्षक है प्रथमा। तुम पहले कदम जैसी हो संभावनाओं से भरी। तुम पहले कदम जैसी हो संभावनाओं से भरी। जैसे पहले कदम से पहले किसी और कदम की या फिर किसी यात्रा की ही कोई कहानी नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह तुमसे मिलने से पहले लिखा गया सब कुछ बेमानी है। तुम पहले शब्द सी हो। तुम पहले शब्द सी हो, अनंत अर्थों से भरी। घर में हर कोई ही जैसे पढ़ लेता है ना अपना नाम। पहले उस किसी भी शब्द में ठीक वैसे ही तुम्हारी हर बात को जोड़ लिया है मन ही मन मैंने अपने होने से। तुम पहले प्रेम सी हो जो हो जाता है स्वतः ही, बिना किए या रोके। ठीक वैसे ही जैसे बोल उठती हैं चिड़ियां, झूम उठती हैं डालियां, बन जाती है उस कच्ची गर्मी की एक और भी कच्ची सुबह को। तुम प्यास के पहले घूंट सी हो। तुम प्यास के पहले घूंट सी हो। जैसे बाकी के सब घूंट छोटे और कम होते हैं सूखे गले के लिए। जैसे बाकी का सारा जल सिर्फ बाकी जल होता है, ऐसे खास एहसास से भरा हुआ है तुम्हारा होना। तुम हो सर्द हवा में बदन से लिपटा हुआ कंबल। तुम हो सर्द हवा में बदन से लिपटा हुआ कंबल, जिसका होना उसके गर्म होने से ज्यादा बड़ी बात होता है। तुम जीवन के इस युद्ध में मेरी ढाल हो। तुम जीवन के इस युद्ध में मेरी ढाल भी हो, तलवार भी। तुम पहला कदम हो मोक्ष का, और मेरा प्यार भी, और मेरा प्यार भी। तुम पर ही एक दूसरी कविता है जिसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तुम आराधना हो देव नहीं हो, देव मेरा प्रेम है। तुम आराधना हो देव नहीं हो, देव मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए। तुम पथ हो गंतव्य नहीं हो, प्रेम में यूं भी पा लेना गंतव्य नहीं होता। संबंध में भले ही निश्चित चाहते होती होंगी, पर प्रेम में समर्पण देह से बड़ा है। संबंध में भले ही निश्चित चाहते होती होंगी, पर प्रेम में समर्पण देह से बड़ा है। जैसे उड़ान भरने से पहले पक्षी चाहता है पूरे आकाश का विस्तार, वैसे ही मैंने चाहा है तुम्हें छोर के बंधन में मन को बांधे बिना। मैंने लिखा साथ बहो जब उद्वेग में चले मेरा मन, तुम भी पिघल कर साथ में चलो। इस उठान का अंत नहीं है कि इसके मन से जुड़ा है मन, तन तो आश्रित भर है संदेश वाहक जैसे। तुम संवेदना हो शब्द नहीं हो। तुम संवेदना हो शब्द नहीं हो, गीत नहीं हो लय भर हो। कलम से तुमको भरना चाहता हूं पुजारिन, तुम पर मरना चाहता हूं। आराधना की हर सीमा लांघकर एक दिन मैं तुम्हें देव करना चाहता हूं। एक दिन मैं तुम्हें देव करना चाहता हूं। अब ये जो प्रेम कविता है, ये इसमें जो लिखने वाला है उसने एक अलग ढंग से प्रेम को कहने की कोशिश की है कि प्रेम में नहीं होता तो लिखता पुरस्कार लायक कोई कविता। अगर मैं प्रेम में नहीं होता तो लिखता पुरस्कार लायक कोई कविता। प्रेम को पुरस्कृत करने का रिवाज जो नहीं है, प्रेम को पुरस्कृत करने का रिवाज जो नहीं है, दर्द को दिखाना है सच्चा साहित्य। रक्त का रंग प्रेम के फीके रंग से होता है कहीं चटक। प्रेम के सिवा सभी विमर्श चाहती है दुनिया। प्रेम के सिवा सभी विमर्श चाहती है दुनिया। वो मुद्दे जिनमें विवाद की संभावना तो हो, कम से कम दो सिरे या विरोधी विचार, एक दमित और सामंत या फिर विद्रोही। कविता जिससे हिले सरकार ही पा सकती है कोई पुरस्कार। होती है वही कालजयी, युद्ध प्रेम से पहले आया, ऐसी धारणा मजबूत करती कोई कविता। सच में अगर तुम न होती तो मंच पर अलंकृत बैठा होता मैं। सच में अगर तुम न होती तो मंच पर अलंकृत बैठा होता मैं। क्यों कहा था तुमने ये सच कि प्रेम ही प्रेम का पुरस्कार है। तो आप देखिए कि प्रेम को कहने का एक अलग ढंग है। अतुकांत लिखता हूं मैं, लेकिन कुछ कविताएं हैं जिनमें तुक मिलाने की कोशिश करता हूं। तो ये पढ़िए और ये सुनिए कि आंखों की कहानी पढ़ या मेरी जुबानी पढ़। किसी तरह से मुझको पढ़ ले। आंखों की कहानी पढ़ या मेरी जुबानी पढ़, है अब भी हिम्मत इसमें, हार मत जवानी पढ़। जवानी में बहुत हिम्मत है अब भी हिम्मत इसमें, हार मत जवानी पढ़। हाथों में है घाव बड़े, खोल आंख पेशानी पढ़। हमारी किस्मत हमारे माथे पर लिखी है, हाथों में है घाव बड़े, खोल आंख पेशानी पढ़। बड़े लगेंगे ये बच्चे तू उनकी नादानी पढ़। बड़े लगेंगे ये बच्चे तू उनकी नादानी पढ़। पता नहीं जो जीवन का
तो ये कविता अनजानी पढ़। पता नहीं जो जीवन का, तो ये कविता अनजानी पढ़। देश बना है ये कैसे, वीरों की कुर्बानी पढ़। देश बना है ये कैसे, वीरों की कुर्बानी पढ़। अब मुझको तू अपना ले, अंगूठी निशानी पढ़, अंगूठी निशानी पढ़। अब एक याद पर लिखी है कि किसी को याद रखना भी उसे आबाद रखना होता है। हमेशा हम पा नहीं सकते हैं, लेकिन किसी को याद रखना भी उसे आबाद रखना होता है। और प्रेम पर देखिए कि कभी कभी प्रेम होठों पर चुप, दिल में फरियाद रखना होता है। कभी कभी प्रेम होठों पर चुप, दिल में फरियाद रखना होता है। सबसे बड़ा बंधन बांध कर नहीं मिलता, सबसे बड़ा बंधन बांध कर नहीं मिलता। जिसे चाहते हो उसे आजाद रखना होता है। जायका लेना हो जिंदगी का तो मुंह में घर के खाने का स्वाद रखना होता है। देश ऐसे ही नहीं बड़े बना करते, देश ऐसे ही नहीं बड़े बना करते। अपनी भाषा को जिंदाबाद रखना होता है, अपनी भाषा को जिंदाबाद रखना होता है। अब है कि मैं फौजी रहा हूं पूरी जिंदगी, तो एक जो फौजी के जीवन का आधा हिस्सा उसका घर होता है, पत्नी और बच्चे होते हैं। वो किस प्रकार से निभाते हैं प्रेम को, समानता करके एक कविता के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। मैं कह देता हूं और निभा देता हूं संबंध का मेरा वाला हिस्सा। मैं कह देता हूं और निभा देता हूं संबंध का मेरा वाला हिस्सा। तुम चुप रहती हो और बता नहीं पाती हो अपने हिस्से का प्रेम। तुम चुप रहती हो और बता नहीं पाती हो अपने हिस्से का प्रेम। मेरी बातों में हामी भर के दबा लेती हो आवेग, आवेश, दर्द और चिंताएं और सपने भी। गृहस्थी की परिभाषा में पलड़े का एक तरफ झुका होना पहले ही दिन से पा चुका है सामाजिक मान्यता। गृहस्थी की परिभाषा में पलड़े का एक तरफ झुका होना पहले ही दिन से पा चुका है सामाजिक मान्यता, और दे चुका है पुरुष को समान संबंध में भी आगे होने का अनलिखा भ्रम। थमा चुका है चुप्पी की चाबी स्त्री को, और ऐसी कविता लिखने का समय समय पर मुझे भी। एक बहुत जब पेंडेमिक चल रहा था तो बहुत सारे हमारे नेगेटिव थॉट से हम लोग भर गए थे, लेकिन हम अपनी विजयों को सेलिब्रेट नहीं करते। इतने हम बड़ी बड़ी विजय पाते हैं अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, देश के रूप में। तो मैं चाहता हूं कि हम उसको सेलिब्रेट करें, मनाएं। जीत का पर्व, जीत का महापर्व है, आओ मिलकर मनाएं। ले दिए और मशाले राहों पर निकल जाएं। दें चुनौतियां फिर से सूरज चांद को अब, आओ धरा पर हम विजय के गीत गाएं। फिर से बादल को कहें संदेश अपने, फिर से बादल को कहें संदेश अपने। फिर से स्वर्गों से चलो आंखें मिलाएं। है कलम स्वतंत्र और कागज बहुत है कलम स्वतंत्र और कागज बहुत हैं। अब न रुके स्वर, चलो लिखें लिखाएं। चढ़ बैठे अनिल से सागरों के वक्ष पर, चढ़ बैठे अनिल से सागरों के वक्ष पर, और लहरों पे भी अब कब्जा जमाएं। आदमी को हाथ में ताकत मिली है, पर्वतों को चीर कर फिर नए रास्ते बनाएं। अब अंधेरों को है सुबह की चुनौतियां, अब अंधेरों को है सुबह की चुनौतियां। आओ घर को छोड़ देश को हम बनाएं, आओ घर को छोड़ देश को हम बनाएं। और एक अभी हाल में हम लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो एक हास्य उत्पन्न करती कविता है, खाने की सच्ची कविता। हम क्या करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं, हम वहां खो जाते हैं। तो मैंने लिखा खाने की सच्ची कविता। मेरे भीतर एक कुक रहता है, मेरे भीतर एक कुक रहता है, जो बार बार देखता है लजीज खानों के वीडियो, जो बार बार देखता है लजीज खानों के वीडियो। मन ही मन चलाता है कढ़ाई में कड़छी, मन ही मन उतार लेता है रूह तक में पकते हुए खाने की दिखती हुई भाप। वो कुक जो प्याज के साथ पककर हो जाता है गुलाबी, वो कुक जो प्याज के साथ पककर हो जाता है गुलाबी। देगी मिर्च के साथ लाल, धनिये के साथ हरा, जीरे हींग तेज पत्ते की महक से भरा। फिर यही कुक बजता है कुकर की सीटी जैसे, फिर यही कुक बजता है कुकर की सीटी जैसे। हंगामा के साथ करता है यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि पर भोजन के तैयार होने की घोषणा, और डोंगे में सजा हुआ व्यंजन डकार लेता है प्लेट पर परोसे जाने से पहले। बनते हुए भोजन को देख देखकर हर दिन और भी अच्छा हो जाता है कुक। शेफ इत्यादि के मुकाबलों में शामिल होता है हर रात सो जाने के बाद। देखता है ढेरों गृहिणियां जलने लगी हैं उसकी पाक कला से, और सुबह होने से पहले प्रकाशित हो जाती है उसकी खाना बनाने की रंग बिरंगी पुस्तक। लाखों लोग करने लगते हैं उसके चैनल को फॉलो, मुस्कुराते हुए कहते हुए खूब भालो। पर यथार्थ में यही कुक ग्लास में पानी भी लेने के लिए प्रतीक्षा करता है कि पत्नी या बच्चा उसके रडार की रेंज से गुजरे। पर यथार्थ में यही कुक
ग्लास में पानी भी लेने के लिए प्रतीक्षा करता है कि पत्नी या बच्चा उसके रडार की रेंज से गुजरें, उन पर आवाज की गोली से कर देता है ऑर्डर के घाव, जो ठीक वैसे ही होते हैं जैसे सिपाही के बॉर्डर के घाव। ये प्याज काटते समय बहाता है आंसू, मूंग, अरहर, मसूर इत्यादि को अभी तक रंग और आकार से पूछता है बार बार। उसे गैस का सिलेंडर बदलना नहीं आता, गैस का लाइटर उससे कभी एक बार में नहीं जलता, न ही वो समझ पाता है मैरिनेशन के लिए दिए हुए समय का महत्व। ये कुक नहीं जानता कि हर चीज के लिए लिखी है अलग अलग विधि। ये कुक नहीं जानता कि हर चीज के लिए अलग अलग लिखी गई है पाक शास्त्र में सीटियों की संख्या। हर व्यंजन में डलता है अलग अलग मात्रा में पानी। इसके लिए भूनने और तलने में कोई खास अंतर कभी नहीं रहा। ये केवल वीडियो देखकर बन जाना चाहता है सेलिब्रिटी। ये केवल वीडियो देखकर बन जाना चाहता है सेलिब्रिटी। नहीं झेल सकता ये चावल के बिरयानी होने तक का अंतराल। नहीं झेल सकता ये चावल के बिरयानी होने तक का अंतराल। मन ही मन ये जीता है कुक बनकर, पर सच में मेरे भीतर रहता है सिर्फ एक भूखा, सिर्फ एक भूखा। और नए वर्ष पर आप इस काव्य पाठ को सुन रहे हैं, तो एक नए वर्ष को अलग तरीके से मैंने लिखने की कोशिश की है कि नया वर्ष, गए वर्ष को विदा कर, नए वर्ष को स्वीकार कर। गए वर्ष को विदा कर, नए वर्ष को स्वीकार कर। बीते कल को याद कर, कल के कल को प्यार कर। हमें प्रेम करना है जाने वाले आने वाले वक्त सारे से, तो उस भावना के साथ ये लिखी गई है कि हर दिन नया सौगात है, हर दिन नया सौगात है, हर दिन नया संसार कर। महका दे सब अपने होने से खुशबुओं का व्यापार कर। महका दे सब अपने होने से खुशबुओं का व्यापार कर। हर पल में जी अमृत तू पी, हर पल में जी अमृत तू पी। सपने नए स्वीकार कर। घड़ियां गिन के मिलना है क्या, घड़ियां गिन के मिलना है क्या। वक्त पर तू अधिकार कर। कण कण में उसका रूप है, कण कण में उसका रूप है। तू पा उसे सब वार कर। ये देश तुझसे है बना, इसमें प्राण का संचार कर। हर साल उसकी देन है, हर साल उसकी देन है। मत भेंट से इनकार कर। हर सांस में है जिंदगी, मत कल का इंतजार कर, मत कल का इंतजार कर। और इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये काव्य पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।